राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 9 में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब बाली को बाण मारा तो वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु श्री राम जी को सामने देख वह उठ बैठा और अपने चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। फिर वह बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर आपने व्याधि की तरह छिपकर मुझे क्यों मारा? हे नाथ, मैं बैरी और शीघ्र प्यारा, किस दोष से आपने मुझे मारा है? तब श्री राम जी बोले, अरे मूर्ख, सुन। जो छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं होता। इस दोहे में घायल बाली की अत्यंत कोमल और विनयशील वाणी को सुनकर प्रभु ने उसे पुनः जीवित करने को कहा। तो बाली प्रभु से विनय सहित क्या कहता है और उसने वरदान स्वरूप पुत्र अंगद और अपने लिए क्या मांगा और प्रभु की अनन्य भक्ति का किस प्रकार बखान किया, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सोहर धुन में। सुनहु राम स्वामी सन रामा हो, चलना चातुरी मोर सिया रामा हो। प्रभु जो ही मैं पापी रामा हो, अंत काल गति तोरी सिया रामा हो। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी हो, बाली शीस पर स्यो निज पानी हो। अचल करौ तनु राखहु प्राणा हो, बाली कहा सुनी कृपा निधाना हो। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधान, सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही हो, अंत राम कही आवत नाही हो। जासु नाम बल शंकर काशी हो, देत सबहि सम गति अविनाशी हो। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहे आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गत की मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा हो, बहुर के प्रभु वस बनहि बनावा हो। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? तो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरत करि मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीर ही। अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बारी करहि बबूरही। श्रुतियाँ नेत नेत कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनको कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा है कि तुम शरीर को रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाण लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको स्वरूप छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहूँ सो बर मांगहूँ। जहि जोनि जन्मौ कर्म बसता, राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम शम विनय बल, कल्याण प्रभु प्रभु दीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए
और जो मैं वर मांगता हूँ उसी दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ श्री राम जी आपके चरणों में मैं प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और देवता और मनुष्यों के नाथ, हे बाँह पकड़ कर इसे अपना दास बना लीजिए। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अरण्यकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा या किष्किंधा कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।